और खुदावंद यीशु मसीह नासरी आज की आवाज़ के लिए मैं तुझसे बरकत और ब्लेसिंग चाहता हूँ। जब तक तेरा बंदा बोलता रहे, अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जाहिर कर, और आज की जो मीठी बातें हैं वो हमारी जिंदगियों के लिए शेर आसूदा हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे धन्यवाद कहता हूँ, तेरे जोर को मांग लेता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और अपने जोर को हुंडेल दे कि ताकि आज की जो कलाम खुदा है वो हमारी जिंदगियों में फलदार साबित हो। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन और कबूल कर, मांग और पा लेता हूँ अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां और इसी तारीफ के नाम में मसीह खुदा उनके कादर और अजीम नाम में आप सबको सलाम। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम अक़दस की मनादी शुरू की तो ये 70 मज़ाहिब में एक अलग तहरीक थी। कितने मज़ाहिब थे जी दुनिया में? जो 70 उस वक्त अरूज पर थे। कहां पर थे? अरूज पर थे। एक शख्सियत खुदावंद मसीह उजागर हुए और उन्होंने आकर एक नई बात को शुरू किया। हालेलुया। फिर उसमें हिस्सा लेने वाले और उसके हवारी 70 थे। कितने थे? बात को बड़े गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। और उसने उन्हें इख्तियार दिया। क्या दिया? इख्तियार दिया। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से लूका की इंजील, और उसकी 17वीं आयत से खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ते हैं। 10वां बाप, लूका 10 बाप 17वीं वर्ष, जिसमें यूं लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरे हुए देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे है, बल्कि इससे खुश हो के तुम्हारे नाम आसमान पर। हालेलुया। तो 70 लोग खिदमत के लिए चुने गए और 2-2 करके भेजे गए। कितने करके भेजे गए? 2-2 करके भेजे गए। 70 चुने गए और 2-2 करके भेजे गए। क्या करने के लिए जानते हो? जाओ, उनको शिफा दो, मुर्दों को जिंदा करो, कोड़ियों को पाक साफ करो। क्यों करो? क्यों करो? ताकि वो जाने कि जो उनके माबूद नहीं कर सकते, वो पतरस, सिलास और यूहन्ना और मत्ती और यकूब का खुदा कर सकता है, और वो नजात पाए और हमेशा की जिंदगी की तरफ गामजन हो जाए। हालेलुया। सो एक छोटी सी तादाद 70 लोगों से शुरू हुए, जैसे आज हम इस चर्च में एक छोटी सी तादाद है। वो शुरू हुए और फिर उन्होंने मनादी करना शुरू की और उन्हें हुक्म दिया गया कि जाओ, सारी खलक के सामने अंजील की क्या करो? निकालो मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से मरकज की अंजील। हालेलुया। उसका 16वां बाब,
जी वेट कीजिएगा। और उसकी 14 वर्ष से लिखे, फिर उन 11 को भी जब वो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेतकाती और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जीतने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसका यकीन ना किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। अब 70 से रह गए 12, 11 जो अपने ईमान को छोड़कर भाग गए, और जो बाकी रह गए उनके जिम्मे एक हुक्म हुआ, और वो था जाओ सारी खलक के सामने अंजील की क्या करो, मनादी करो। अब अंजील क्या है? अंजील का लफ्जी मतलब है खुशखबरी। लेकिन जनाब ये खुशी की खबर है क्या? निकाले मेरे साथ लूका की इंजील उसका 2 बाब। लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, जिसमें यह लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की गलाबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जल्लाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा। आमीन। अब पैदा क्या हुआ है? एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मुनज्जी का मतलब है नजात देने वाला। क्या देने वाला? आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपको ये बात जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत अहम है। बहुत सारे लोगों को अंजील के बारे में ही पता नहीं है। तो अंजील क्या है? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी यीशु मसीह, जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से नजात देगा। दुनिया में लोग अमर होने के लिए, क्या करने के लिए भाई? अमर होने के लिए, हमेशा जिंदा रहने के लिए उन्होंने बड़े बड़े चिले काटे, सारी सारी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजार दी, लेकिन कोई अमर नहीं हो सका। पर खुदावंद यीशु मसीह ने आकर कहा, जो कोई मुझ पर ईमान लाए गो वो मर जाए तो भी वो क्या है? जिंदा है। और ये खबर आपने देनी है पूरी दुनिया को, हर एक इंसान को। और आपको इस बात के लिए क्या किया गया है? मुकर्रर किया गया है। और ये काम ठंड से डरकर नहीं होगा, रजाई में बैठकर नहीं होगा। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको यहां कुर्बानी देनी होगी। क्या करने के लिए? अंजील सुनाने के लिए, ये खुशखबरी लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मसीह खुदावंद है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो भी मौत और कब्र पर क्या होगा? फातिहा होगा। वो मुर्दों में से जी उठेगा और वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो इस खबर को लेकर जाना है कहां तक? दुनिया के इंतहा तक। असी तो रजाई चो बाहर नहीं निकलते, मंजी तो नहीं थले उतरन डा, सानू ठंड लगन डई है। तो
ये खुशखबरी कौन पहुंचाएगा? अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, आओ पहली सदी ईस्वी की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो इंजील को किस तरह फैलाते थे और उनका तरीकेकार क्या था। अमाल की किताब उसका 4था बाब। और उसकी 32वीं वर्ष, कौन सी आयत है जी? 32। उसकी 32वीं आयत है। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरिक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, और फिर हर एक को उसकी जरूरत के माफिक बांट दिया जाता था। हालेलुया। अब ये पहली सदी ईस्वी की कलीसिया का तरीका था। वो उन लोगों को जो अंजील सुनाने में गामजन थे या आगू थे, उनको रुपया पैसा प्रोवाइड करते थे ताकि वो जाकर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की क्या दें? गवाही दें। और नस्ल इंसानी की हिस्ट्री में खुदावंद यीशु मसीह ही है जो मुर्दों में से जी उठा है, और जिसका यह दावा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए गो वो मर जाए तो भी वो क्या है? जिंदा है। ये पैगाम पहुंचाना था कहां तक? दुनिया की इंतहा तक, यानी नस्ले इंसानी के एक एक फर्द तक। क्योंकि खुदा लिखे किसी की हलाकत है बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक क्या हो? नौबत पहुंचे। इसके पीछे एक बड़ी बात है। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की क्या पाए भाई? तो ये पैगाम लेकर जाना है दुनिया की इंतहा तक। तो कैसे जाएंगे हम? जलाल साहब, अगर सानू ठंड लगन रही है तो असी तो रजाई च बड़े हैं, असी अपने आप नाल आपे ही गल्लां करी जा रहे हैं। खुदा नूं भी तो पता है ना ठंड बड़ी है। तो हम अपने आप को खुद ही धोखा दे रहे हैं। और फिर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बार बार करवा दिया। क्या? जब बहुत से लोग उसके पीछे जा रहे थे तो वो अपने ज़हन में सोच रहे थे हम मसीह के क्या हैं? शागिर्द हैं। अच्छा, उसने कहा अच्छा। तो फिर वो पीछे मुड़ा और उनसे मुखातिब हुआ। उसने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और फिर क्या करे? और जो कोई अपने बाप और अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो फिर आप इस काबिल होंगे अगर आप इस सोच के मुताबिक चलेंगे, या आप ऐसा ज़हन रखेंगे, या आप खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को फॉलो करेंगे। तो तब जाकर आप क्या होंगे? इस लायक कि आपको ये एजाज हो कि आप खुदावंद मसीह के क्या हैं? शागिर्द हैं। आप घर से बाहर नहीं निकलते, मौजज़े कैसे होंगे? आप कुर्बानी नहीं देते, मौजज़े कैसे होंगे?
आप अपनी खुद ही नहीं छोड़ते, मौजज़े कैसे होंगे? आप खुदावंद मसीह की बात की ताबेदारी नहीं करते, मौजज़े कैसे होंगे? हम सोचते बपतिस्मा ले लिया, बस ठीक हो गया। तो इससे आगे कुछ भी नहीं का बात सही है। आप इससे थोड़ा सा पीछे ले लें। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने कुर्बानी देनी है जैसे उन्होंने कुर्बानी दी। एक औरत की मैं बात आपको बताता हूं, वो रसूल की मदद करती थी। क्या करती थी? उन्हें पैसे देती थी। बिजनेसमैन थी और वो रसूल को पैसे देती थी। क्या करने के लिए? अंजील सुनाने के लिए। कभी आपने अपने ज़हन में सोचा है कि हम अंजील सुनाने के लिए पैसे इकट्ठे करें अपने घर के अंदर? क्या आपकी सोच ने कभी काम किया? हम तो अभी तक दाई की पर अड़े हुए हैं, वही साढ़े तो टाइम डाल देती नहीं जानती। तो कुर्बानी कैसे देंगे आप? क्योंकि आपका दिल अभी खुदावंद के साथ दुरुस्त तरीके से लगा हुआ नहीं है। कई उठाने लगा डी आए नहीं खाली तो बरकता मांगते ने वड्डियां वड्डियां जो जावा ना, भाई साहब बरकत दो खुदावंद, भाई साहब बरकत दो खुदावंद, हमें बरकत दे, दुआ करें हमारे लिए। अच्छा जी ठीक है, सुन मेरी दुआ के से क्या होगा अगर आप दुरुस्त नहीं हैं? तो अगर आप मसीह से मोहब्बत नहीं रखते, अगर आप अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, आप दुनिया के तमाम कामों के लिए सर्दी बर्दाश्त करते हैं। अमीना शादियां तो चल रही हैं, बीबियां नाजेबा कपड़े पा के शादियां तुरियां फिरदियां, ठंड नहीं लगती। नाल बच्चों भी लैके तुरियां फिरदियां, ठंड नहीं लगती। लेकिन जब बात खुदा की इबादत की आती है तो फिर हम एक दूसरे से मशवरे शुरू करते हैं कि ठंड बड़ी है, अगली बरी से रहने दी। तो आपकी ये मोहब्बत मसीह से जो है ये इस काबिल नहीं है कि वो उसको आपकी तरफ जो है वो मतवज्जो करे और वो आप पर रहम करे और आपको बरकत बख्शे। मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में पढ़ा, जब वो तिब्बत की पहाड़ियों में फंस गया तो बर्फबारी थी, तो वहां इतनी ठंड थी कि वो मरने के करीब था। उसने सोचा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, तो वो एक दरख्त के साथ लेट गया। तो बर्फानी भालू आए, बर्फ में रहने वाले भालू आए और वो उसके साथ आकर लेट गए। उन्होंने उसके लिए अपनी खाल को बिस्तर बना दिया। खुदा की मदद उसके लिए आई। पर जन तुसी रजाई च लेटे जे, तुहाडे वास्ते कोई रजाई आएगी? तुहाडे वास्ते भाई तुसी तो पहले ही लेटे जे। तो मदद तो वो उसकी करेगा ना जिसको मदद की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। मदद तो उसकी होगी, मदद उनकी हुई होगी जो अपने घरों को बेचकर और अपने खेतों और अपने दुकानों को बेचकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाकर पैसे रख देते थे। फिर वो भी तो जिंदा थे ना। मदद तो उनकी आई होगी गैब से। उनकी मदद कैसे आएगी? जो घर में सोते हैं, जो हीटर के आगे बैठे हैं, जिनकी सुबह नींद नहीं खुलती कि वो चर्च जाएं और 10 मिनट पहले जाकर घुटने टेककर अपने खुदा से बात करें, उनकी क्या मदद आएगी जो घर में सोए हैं? बात तो वो उनसे करेगा जो प्रेजेंट है और जो वफादार हैं। जो क्या है? जो वफा से तल्लक रखते हैं। मदद तो उनकी आएगी जो मरने के लिए तैयार है। मदद तो पालूस की आई
जब उसको पत्थरों से संसार करके शहर से बाहर फेंक गया और उसकी रूह यकायक तीसरे आसमान तक गई और फिर वापस आई और मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। मदद तो फिर ऐसे लोगों की आती है, मदद तो उनकी आएगी जिनके हाथ और पांव काट में ठोके थे और फिर भी वे खुदा की क्या कर रहे थे? ताजीम कर रहे थे। फरिश्ते तो उनके लिए उतरेंगे जो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। ते जेड़े हली चंदे दा ये की तो गां नहीं निकले, उन्होंने दे तो गां किस तरह निकला, इथों तक किस तरह पहुंचे? जो ये सोचते हैं, जिनकी सोच नाकस है, जिनकी सोच कमजोर है, जिनका ईमान कमजोर है, जो कुर्बानी देने से डरते हैं। मदद तो आती है सदरक और मिसक और अब्दुल नजू के लिए, जो बादशाह को कहते हैं, बादशाह इस अमर में मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो ना भी छुड़ाए तो हम अपने बदन को कुर्बान करने के लिए क्या है? तैयार हैं। उसने कहा आग की भट्टी को तेज करो। भाई ये तो किसी खुदा का दावा करते हैं। उसने कहा कर दो, और फिर वो आग और की भट्टी में तीनों को जब फेंका गया तो मसीह पहले से वहां मौजूद था और फेंकने वाले जल गए। फेंकने वाले क्या हो गए? और फिर क्या हुआ? फिर बादशाह अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। मारे खौफ के वो उसके हवास गुम हो गए और वो अपने मशीरों से कहने लगा, क्या फिकवाए तीन थे और दिखाई क्या देते हैं? चार, और एक की सूरत इलाजादे की सी है। और मशीरों ने कहा बादशाह सलामत, सच फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐ सदरक मिसक और अब्दुल नजू, खुदा के बंदो, आग में से क्या हो? बाहर आ जाओ। अब मैं जान गया कि तुम्हारे माबूद जैसा कोई नहीं है। लाखों इसराइलियों में, करोड़ों लोगों के दरमियान सिर्फ सदरक और मिसक और अब्दुल नजू ही तीन खड़े थे अपने ईमान पर, और अपने ईमान की खातर क्या दे देना चाहते थे? अपनी जान दे देना चाहते थे। और उन्होंने दे दी, और उनकी जान का नजराना क्या हो गया? कबूल हो गया। इब्राहिम अपने बेटे को उठा ले, मैंने कबूल कर लिया है। और अपने पीछे मुड़कर देख, एक बर्रा जिसके सिंग झाड़ी में अटके हैं उसे कुर्बान कर दे सौख्तनी कुर्बानी के लिए। इस अंजील को, इस खुशखबरी को लोगों के पास लेकर जाना है, तो आपके पास उसका क्या तरीकेकार है? क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? आप अपनी सलीब उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना रुपया पैसा खुदा को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना वक्त खुदा को देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा और अपना इल्म और अपनी समझ खुदा को देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो वो आपके साथ है। आपको कुर्बानी तो देनी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जान देने तक वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का क्या दूंगा? ताज दूंगा, यानी हमेशा की जिंदगी। आज पता है खादम क्या कहते हैं? पादरी साहब, लोग बहुत गुमराह हैं, लोगों को इतना कलाम सुना, लोग बात नहीं सुनते। मैं कहा अच्छा,
तो फिर मैं समझ जाता हूं कि खुदावंद मसीह इनके साथ नहीं है। जब मसीह आपके साथ होता है तो फिर कान आपकी आवाज को सुनता है, क्योंकि मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, पर वो बेगाना की आवाज को ना सुनेगी, क्योंकि अब भेड़ों के भेष में फाड़ने वाले क्या फिरते हैं? भेड़िए। अंजील सुनाना, क्या करना? अंजील सुनाना। बड़े चर्चा च गीत गाउंदे ने, अंजील को फैलाना ये काम, ते अंजील फैलन किथे डई है? रजाई च। बाहर निकलदे की लगन डई है? ठंड लग। कईयां कोल बहाने, पादरी साहब राती बत्ती चली गई सी ते कपड़े नहीं सन प्रेस कीते। मैं क्या हाँ जी यसू मसीह ने तुहानू आंदियां पुछना सी कि तुसी कपड़े प्रेस करके क्यों नहीं सोए, है ना? ये सब बहाने हैं और कई इस बहानों में फंसे हुए हैं। ठंड बड़ी सी, मुंह नहीं सी धोते दिल करदा, फिर मैं क्या रह नहीं देने ते भाईजान तुसी रात ਨੂੰ मुंह धो के सौ जाना सी। तो ये सब बहाने हैं। ऐसा शख्स खुदा की खिदमत के लायक नहीं हो सकता जो कुर्बानी देने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं है। खुदा की खिदमत करना एक बहुत बड़ा एजाज है। ये एक बुलावा है जो खुदा की तरफ से चंद ही लोगों को नसीब होता है। तो भी मसीह खुदावंद ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि फसल पकने में भी देर है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं फसल तो पक चुकी। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो मजदूर भेजे कि वो फसल काटे। 2000 साल से ये बीज बो दिया गया है, अब तो कटाई का वक्त है। और बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में बसा हुआ है। हर तरह की सपोर्ट आपको खुदावंद मसीह की तरफ से हासिल है। अगर आप अंजील को फैलाना चाहते हैं तो फिर घुस जाओ लोगों के घरों में और उनको बताओ कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। अगर कोई ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं तो उसे बताओ कि खुदावंद यीशु मसीह का बहा हुआ खून आपके तमाम गुनाहों को पाक करने की कुदरत रखता है। अगर कोई कहे मैं कमजोर हूं तो उससे बताओ खुदावंद मसीह बहुत जोरावर है, वो आपको अपनी कुदरत में लुपेट लेगा। किसी को ना छोड़ो, क्योंकि यही मर्जी है खुदावंद यीशु मसीह की। हमारी बाबत अंजील सुनाना, खुशखबरी सुनाना, जिंदगियों के पास जाओ, उन्हें बताओ, और यही काम है। इसके लिए सफर करो। क्या करो? अब एक ना 10,000 पादरी बाहर कानूनी ची बड़े आए ते अपना अकाने चले जाओ तो कोई पादरी नहीं लगता, ਉਹਦੇ तो होर थोड़ा जिहा परा चले जाओ तो बिल्कुल ही कोई नहीं, ते इधर अगर बार्डर वाल चले जाओ तो उधर तो बिल्कुल ही कोई नहीं ना। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कहां है? कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कहां पैसा खर्च कर रहे हैं? आपको दुनिया में अपने चक्कर में डाला हुआ है। दुनिया ने आपको कहां डाला हुआ है? आपने चक्कर छपाया है। आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है। नहीं तो सुन लो, यीशु मसीह ने कहा क्या? अपना माल वहां जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता, ना जंग लगता, ना चोर चुराता है, ना नकब लगाता है।
देखो, एक शख्स खुदावंद मसीह के पास आया, बल्कि सफर कर रहा था, मसीह इसके साथ हो, मैं क्या करूं, हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने कहा तू कैसे पढ़ता है? उसने कहा शरीयत में ऐसे लिखा है। तो कहता उस पर अमल कर। कहता मैं बचपन से करता हूं। उसने कहा नहीं, तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा अपना सारा माल बेच के गरीबों को दे दे, तो आसमान पर तुझे बड़ा क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। लिखा है मायूस हो गया और चला गया। तो क्या फिर उसे हमेशा की जिंदगी और आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा? वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने हुक्म पर अमल नहीं किया। उसने हुक्म पर क्या नहीं किया? तो लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना क्या था? पर इनका मतलब ये नहीं का कि कुर्बानी ना चढ़ाओ। बेहतर का मतलब है कि ये ज्यादा अच्छा है। मतलब कुर्बानी भी चढ़ानी है तो हुक्म भी मनना, दो में गल्ला ने। इससे गलत मतलब ना ले लीजिएगा। लिहाजा हम जो बुलाए हुए क्या है? कहते हैं भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। चले ग्रंथियों निकाले मेरे साथ। पहला ग्रंथियों पहला बाब। खुदा ने आपको बुलाया है तो ये छोटा एजाज नहीं है, बड़ी बात है। पहला ग्रंथियों पहला बाब 26वीं आयत कहता है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से तो बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को क्या करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों हकीरों बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि वजूदों को क्या करे, नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र है कि चूंकि जी मैं बड़ा पढ़िया लिखा सा, मैंने इसलिए खुदा ने बुला लिया जी, चूंकि मैं बड़ा दानिशमंद था मुझे इसलिए खुदा ने बुला लिया। खुदा ने दुनिया के किन को चुना? अगर कोई समझता मैं बड़ा कमीना हुआ, मैं खुदा के लायक नहीं है, तो उससे वो बताएं कि खुदावंद ने आप ही को चुना है, खुदावंद ने आप ही को बुलाया है अंजील फैलाने के लिए और अपनी हिकमत तुझ में भरने के लिए, ताकि तुझ में नजर आए कौन? खुदावंद मसीह की हिकमत, उसकी धनाई, उसका फाइम, उसका रोब, उसकी कुदरत। तुझे बुलाया, उससे बताओ कि खुदा ने तुझे बुलाया है। अपने आप को कमजोर न समझ। हालेलुया। मूसा ने कहा मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं? डरता था। खुदावंद ने जवाब दिया, मूसा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। तो फिर फिरौन की क्या हकीकत है अगर खुदा तुम्हारे साथ है? रोमियो 8 बाब की 31 आयत में लिखा है, हम इसकी बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हर चीज आपके सामने घुटने टेक देगी, पर मैं ये आपको बात बताना चाहता हूं कि जो आपके हिस्से की मुसीबत है वो भी आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि पौल ने कहा सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले छोड़े नहीं जाते। तो फिर अपना मुंह खोलो और बात करना शुरू करो लोगों से, उनको नजात की तरफ, उनको तौबा की तरफ माइल करो। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 17वीं आयत में मसीह ने कहा क्या करो? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और पतरस कहता है फिर आसमान बड़े शोरो गुल के साथ क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे और अजरम में फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे।
और जब ये सब चीजें इस तरह बर्बाद होने वाली है तो तुम्हें पाक चाल चलन में कैसा कुछ होना चाहिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़ो, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। खौफ न खा। यीशुआ से कहा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी। सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो और देखो मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। मत्ती की इंजील उसके 28वें बाप की 19 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां मसीह ने जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यह पैगाम देना जरूरी था कि आज हमारे दरमियान बहन मरियम है जिसकी आज मखसूसियत है, जिसे खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और अब सोचने का वक्त है कि क्या हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को खुदा के हुजूर सौंपने के लिए हमारा दिल मुतमिन है? अगर मुतमिन है तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम में ऐसा कौन है जो एक बुर्ज बनाना चाहे और पहले उस बैठकर उसकी लागत का हिसाब न कर ले कि क्या मैं इसको बना सकता हूं। और इस पर एक और बात आपको बता देना चाहता हूं, और लिखा है जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वो कोने के सिरे का क्या हो गया? पत्थर हो गया। वो ठोकर खाने की चट्टान और ठेस लगने का क्या हुआ? पत्थर हुआ। नदीम साहब, मरियम को पैगाम दिएगा तेरे जो बेटा होगा ये बतेरों के गिरने और उठने का सबब होगा। बतेरे इससे ठोकर खाएंगे और बतेरे गिरे हुए क्या होंगे? उठ खड़े होंगे। हालेलुया। ये आपकी खिदमत का हिस्सा होगा और ये ऐसा होता रहेगा। और फिर ये लिखा है और वो कलाम ही से ठोकर खाते हैं, क्योंकि जब वो उसके ताबे नहीं होते तो फिर वो मुंह के बल क्या करते हैं? गिर जाते हैं और दोषी ठहराते हैं दूसरे लोगों को। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल करे। बेदिल ना हो। यीशु ने कहा अगर उन्होंने मेरी बात सुनी तो तुम्हारी भी सुनेंगे। मतलब चांस 50-50 है। पर अब आपको अपना मुंह खोलना है, लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करनी है, तब ही जाकर आप अंजील की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने के काबिल होंगे। और इसके लिए आपको हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। मसीह खुदावंद के कादर नाम। आमीन।